हाय एवरीवन। सो रिसेशन की सारी न्यूज़ को दरकिनार करते हुए निफ्टी ने फाइनली एक ब्रेकआउट दे दिया है विच इज़ अबव 17,300 और आज की क्लोजिंग हमें 17,480 के आसपास मिली है, विच शोज की टेक्निकल चार्ट अब यहाँ से स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन ये दोस्तों सिर्फ एक पॉइंट है, अगर आपने इसमें डीप डाइव नहीं करा तो माइट आपके फंसने के चांसेस काफ़ी हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, जहां पे हम ओपन इंटरेस्ट के साथ निफ्टी का जो टेक्निकल चार्ट है उसको भी हम एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली हमें ब्रेकआउट मिला है या फिर से ये कोई ट्रैप है। तो दोस्तों जनरली देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी में जब एक बुल रन चल रहा था दिस वन, सो फाइनली इस जगह पे निफ्टी ने एक डबल टॉप बनाया। कैन यू सी दिस डबल टॉप? और उसके बाद निफ्टी का एक डाउन साइड आया विच वॉज 16,800 एंड सारे के सारे लोगों को मालूम था कि 16,800 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और निफ्टी ने वहीं से बाउंस बैक किया। लेकिन इसके बीच में निफ्टी ने एक काम करा कि निफ्टी का जो ये वाला लो था ये आपका स्ट्रक्चर का लो था और ये जो लो बना है दैट वाज लोअर लो। तो नाउ दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर लोअर लो में हो गया है तो ये हो गया आपका हाई, एंड अगर अब यहाँ पे कोई हाई प्लेस होगा तो दैट विल बी लोअर हाई। तो स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो के फेज में तो ऑलरेडी चल रहा है, राइट। इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार फिर से। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस वक्त जो स्ट्रक्चर है इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ अ बियरिश स्ट्रक्चर, राइट, अगर ओवरऑल देखेंगे। लेकिन उसी के एंड पे अगर आप एक शॉर्ट रन में देखेंगे तो अक्टूबर से, जो अक्टूबर फर्स्ट या सितंबर लास्ट से जो एक रैली आई थी, उसके बाद फिर से एक करेक्शन, फिर एक रैली, तो वेरी शॉर्ट रन में स्ट्रक्चर तो इस वक्त दिखा रहा है कि बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मीडियम टर्म में स्ट्रक्चर है बियरिशनेस पे। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इससे हम क्या आउटपुट या क्या हम आउटकम निकालने की कोशिश करें, तो वो खाली स्ट्रक्चर से दोस्तों नहीं निकलने वाला, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है दिस वन, सो दिस इज़ अ गुड रेजिस्टेंस एरिया, करेक्ट। क्योंकि जितनी बार भी निफ्टी ने अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे, सो दिस वाज ऑन क्लोजिंग बेसिस, ऊपर गया नीचे आया, फिर इसके बेसिस पे एक सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट था। तो ये जो डबल टॉप का सपोर्ट था इसको ब्रीच करने के बाद ये टारगेट कंप्लीट करा और फिर अब यही आपका लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन बन जाता है, जिसको हम LOP बोलते हैं, लॉ ऑफ पोलैरिटी, कि जो आपका सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है। सो इसका मतलब क्या है कि 17,500 आफ्टर 17,300 इज द रेजिस्टेंस जोन फॉर श्योर। अब अगर इसी चीज़ को हम चेक करेंगे ओपन इंटरेस्ट के डेटा में तो क्लियरली यहाँ पे क्या विजिबल है कि कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं 17,500 पे। ये जो आप रेड बार देख रहे हैं, दिस रेड बार शोइंग कि कितना ज़्यादा, एटलीस्ट अभी वीकली, क्योंकि वीकली ऑप्शन डेटा है, तो डेफिनेटली ओपन इंटरेस्ट में हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस वीक में अगर 17,500 को क्रॉस नहीं करता है तो डेफिनेटली हमारे लिए 17,500 इस वीक में रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। लेकिन कल के दिन अगर मान लिया मार्केट 17,500 के ऊपर निकल जाता है, मान लिया मार्केट इधर आ जाता है और जो ये राइटिंग है इसमें अगर हमें कुछ अनवाइंडिंग दिखती है तो डेफिनेटली मार्केट में ऊपर के लिए सजेशंस या ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन इसी के जस्ट एंड पे कल मार्केट ऊपर जाता है और इसमें मार्केट में सेम 17,500 पे और एडिशनल हमें राइटिंग दिखती है, तो दैट मीन्स कि मार्केट रिवर्ट बैक करेगा। और क्योंकि कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि 17,500 के मार्केट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मार्केट रिवर्ट बैक करेगा और डेफिनेटली मार्केट 17,500 के नीचे आके कल या परसों में क्लोज होना चाहिए बिफोर थर्सडे एक्सपायरी, राइट। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर नाउ। अगर हम ओवरऑल एक आउटलुक देख लें तो वी कैन क्लियरली सी कि बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हैं इस जोन में, और ये जो जोन आपको दिख रहा है पूरा 17,000 से 18,000 तक का तरह जोन है, राइट। अभी हमें सबको मालूम है कि 17,800 जो पहले सपोर्ट एरिया था, नाउ मतलब दिस वाज दी सपोर्ट एरिया कि यहाँ से हमें नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही थी। अभी आप ये देखेंगे तो दिस वाज लाइक अभी भी हमारा जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था। सो 17,800 जो ये पूरा जोन था, ये जोन आपके लिए रेजिस्टेंस में बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। तो 17,500 से 17,800 का एक रेजिस्टेंस एरिया आपके लिए बन जाता है। लेकिन हमारा बेसिक क्वेश्चन अभी भी वो है कि क्या हम बुल रन में आ चुके हैं? तो दोस्तों देखिए, अभी तो
ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें बता रहा है कि बुल रन की कंफर्मेशंस अभी तो हम नहीं दे सकते, राइट। इट इज़ नॉट द कंफर्म जब तक 17,500 का हमें एक जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको रीच ना कर दे, क्योंकि ऑन द डाउन साइड 17,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर है, तो 17,500 से 17,000 ये जो लेवल है इसके बीच में ही मार्केट को रहना चाहिए। और अगर इसके आगे पीछे कहीं क्रॉस करता है तो हमें लेवल्स को वापस से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। ऑन दी फ्लिप साइड अगर हम देखेंगे तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पे एक और चीज़ चल रही है विच इज़ लाइक एक डाउन साइड थी, फिर ये हमें जो अपसाइड रैली मिल रही है। सो दिस इज़ लाइक जो हम बोलते हैं ना बियरिश फ्लैग, ये बियरिश फ्लैग के साइन हैं, तो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए 17,700 800 जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आए और इसमें वापस से हमें राइटिंग और देखने के लिए मिले और फिर से मार्केट एक बार गिरे वहाँ से या करेक्शन दे और ये जो बियरिश फ्लैग है इसको कंप्लीट करे, तो ये पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है कि कल के दिन, याद रखिए मेरे वर्ड्स को, मैं फिर से बता रहा हूँ, कल के दिन अगर मार्केट बुलिश ओपन होता है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए, ना कि आपको और बाइंग करनी चाहिए। आपके कोई भी स्टॉक्स हो, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो आपको बेरिश साइड पे ही पोजीशन ओपन करनी चाहिए और जो कॉल राइटर्स हैं उनको तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कल के दिन में, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू ऑन दी निफ्टी चार्ट। बट अगर इसी सेम निफ्टी के चार्ट्स को देखिए, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इसी सेम निफ्टी के चार्ट को अगर मैं 1 आवर में कन्वर्ट करता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ, या लेट्स चेक दी 15 मिनट्स चार्ट, और अगर मैं इसको 15 मिनट्स पे कन्वर्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, व्हाई दिस, ओके, नाउ दिस इज़ 15 मिनट्स चार्ट। तो आज इंट्राडे की भी अगर आप पोजीशन देखेंगे ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो जो बोलते हैं ना कि कंफर्ट जोन नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट में गैप अप तो ओपन हुआ था, मार्केट का गैप अप होने के बाद भी वहाँ पे एक बुल रन कंटिन्यू हुआ, नीचे आया, लेकिन जो सेकंड फेज़ था अराउंड 12 बजे के आसपास, ये सेकंड फेज़ में जो अपना प्रीवियस हाई था इसको क्रॉस नहीं किया, राइट। अगर इसको क्रॉस नहीं किया दैट मीन्स कि यहाँ पे बुल और ज़्यादा फेवर में नहीं थे, वो 17,500 लेवल था और उसके बाद मार्केट ने फिर से एक डिप दिया विच वॉज दी लोअर डिप देन द प्रीवियस डिप। तो क्लियरली हमें मालूम चल गया यहाँ पे कि जो आज का स्ट्रक्चर था वो भी हमारा बियरिश स्ट्रक्चर था आफ्टर दी ओपनिंग, और मार्केट ने जाते जाते एक बुल रन जरूर दिया या एक रिकवरी जरूर दी, लेकिन दैट वाज कि वो प्रीवियस जो हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया। सो आज का जो एक्चुअल ट्रेडर्स हैं वो समझ रहे हैं कि आज का जो ट्रेड था दैट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था ये थोड़ा सा बुलिश बिल्कुल हम बोल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज नहीं, सिर्फ पैटर्न वाइज बुलिश बोल सकते हैं। तो कल के दिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये जो आपको रन मिला है ऑलमोस्ट 60-80 पॉइंट्स का, ये कल आपको देखने के लिए अपसाइड मिलेगा, लेकिन वहाँ से मार्केट में एक करेक्शन आने की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है, या 100, 200, 100, 150 पॉइंट्स मैक्सिमम। वहाँ पे कॉल राइटर्स को बिल्कुल एक्टिव होना है और वहाँ पे आपको कॉल राइटिंग के लिए सोचना है या प्रॉफिट बुकिंग जो भी आपकी ओपन पोजीशन है उसमें करना है। डन। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस निफ्टी चार्ट एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन टुमारोज ट्रेड। सो गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एंड definitely I'm damn sure you're going to subscribe our channel and you will definitely share this video with your loved ones. So thanks a lot guys, see you tomorrow, bye bye.